स्वागत है आज के इस नए एक्सप्लेनर में। सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम जीएस पेपर 4 के एक बेहद क्रिटिकल टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं। अभिक्षमता और बुनियादी मूल्य यानी एप्टीट्यूड और फाउंडेशनल वैल्यूज। देखिए, सिविल सर्विस सिर्फ भारी भरकम किताबों को रटने का नाम नहीं है। ये एक खास तरह के माइंडसेट और वैल्यू सिस्टम की मांग करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान लोग भी कई बार प्रशासनिक भूमिकाओं में या कह लें एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में बुरी तरह फंस जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या एक अच्छा प्रशासक बनने के लिए सिर्फ स्मार्ट या इंटेलिजेंट होना ही काफी है? जवाब है बिल्कुल नहीं। और इसी क्यों का जवाब हम आज के इस चर्चा में ढूंढेंगे। ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम सिविल सर्विस एप्टीट्यूड के बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरुआत करेंगे, फिर एप्टीट्यूड और एटीट्यूड की बहस को समझेंगे, सिविल सेवा के कोर वैल्यूज और नोलन कमेटी के प्रिंसिपल्स पर बात करेंगे, और आखिर में जानेंगे कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में एथिक्स का क्या रोल होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और इस अभिक्षमता या एप्टीट्यूड शब्द का असली मतलब डिकोड करते हैं। आसान भाषा में समझें तो अभिक्षमता आपकी एक नेचुरल एबिलिटी या जन्मजात क्षमता है। ये एक तरह का पोटेंशियल है। मतलब अगर आपको सही ट्रेनिंग, नॉलेज और माहौल मिले तो आप किसी खास फील्ड में कितनी सफलता हासिल कर सकते हैं, ये आपका एप्टीट्यूड तय करता है। ये वो कच्ची मिट्टी है जिसे सही आकार दिया जा सकता है। अब एग्जाम में अक्सर हम 3 शब्दों के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं, एप्टीट्यूड, स्किल और इंटेलिजेंस। इसे एकदम क्लियर कर लेते हैं। इंटेलिजेंस है आपकी सीखने और तर्क करने की जनरल कैपेसिटी। एप्टीट्यूड है किसी खास चीज में महारत हासिल करने का आपका पोटेंशियल। और स्किल वो फाइनल रिजल्ट है जो आप लगातार प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के बाद अचीव करते हैं। तो एप्टीट्यूड संभावना है और स्किल उसका परिणाम। ये तो बात हो गई एप्टीट्यूड की। अब आते हैं अपने दूसरे और शायद सबसे दिलचस्प टॉपिक पर, एप्टीट्यूड वर्सेस एटीट्यूड, यानी अभिक्षमता और अभिवृत्ति के बीच का डायनामिक रिश्ता। इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए एप्टीट्यूड एक बहुत ही शानदार हाई पोटेंशियल वाली गाड़ी है, लेकिन वो गाड़ी तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक कि उसका इंजन चालू ना हो। यहाँ एटीट्यूड यानी आपका दृष्टिकोण वो शक्तिशाली इंजन है। एप्टीट्यूड आपको क्षमता देता है, लेकिन एटीट्यूड आपको उस क्षमता का असल में इस्तेमाल करने के लिए ड्राइव करता है। क्या आपको पता है, लीडरशिप आईक्यू की एक बहुत ही बड़ी स्टडी हुई थी 20,000 से ज्यादा नए कर्मचारियों पर, और नतीजे हैरान करने वाले थे। 46% नए लोग अपने पहले 18 महीनों के भीतर ही फेल हो गए। और मजे की बात यह है कि वो अपने स्किल्स की कमी की वजह से फेल नहीं हुए, बल्कि गलत एटीट्यूड की वजह से हुए। तो देख रहे हैं आप, सिर्फ टैलेंटेड होना ही सब कुछ नहीं होता। थॉमस एडिसन का वो मशहूर कोट तो आपने सुना ही होगा, जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन एंड 99% पर्सपिरेशन। यानी प्रतिभा में 1% प्रेरणा और 99% पसीना या कड़ी मेहनत होती है। ये कोट एकदम सटीक बैठता है यहाँ। अगर आपका एटीट्यूड मेहनत और लगन वाला नहीं है तो आपका जन्मजात टैलेंट भी किसी काम का नहीं है। इतिहास गवाह है, चाहे महात्मा गांधी हों या जॉर्ज वॉशिंगटन, इन सभी महान लीडर्स ने अपनी स्वाभाविक क्षमता को एक सही और अडिग दृष्टिकोण के साथ जोड़ा था। जैसा कि कहा जाता है, एटीट्यूड के बिना एप्टीट्यूड अंधा है और एप्टीट्यूड के बिना एटीट्यूड लंगड़ा। आपको एक्सेलेंस अचीव करने के लिए इन दोनों का ही एक परफेक्ट बैलेंस चाहिए होता है। अब हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल कोर हिस्से पर पहुंच गए हैं, सिविल सर्विस के वो फाउंडेशनल वैल्यूज या बुनियादी मूल्य जो हर एक लोक सेवक के लिए एक कंपस का काम करते हैं। जब भी हम सिविल सर्विसेज में एथिक्स की बात करते हैं तो सेकंड एआरसी यानी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 10वीं रिपोर्ट का जिक्र आना लाजमी है। इस रिपोर्ट ने नैतिक शासन के लिए कुछ बेहद जरूरी मूल्यों की लिस्ट दी है, जैसे सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, समानुभूति और करुणा। एग्जाम के लिए ये लिस्ट एक तरह से आपका ब्रह्मास्त्र है। चलिए इनमें से कुछ प्रमुख मूल्यों को डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सत्यनिष्ठा या इंटेग्रिटी की। बहुत ही सिंपल शब्दों में कहूं तो आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं, जब इन तीनों में कोई फर्क ना हो तो वो इंटेग्रिटी है। इसका मतलब है अपने मूल्यों पर मजबूती से टिके रहना, चाहे आप पर कितना भी बाहरी दबाव क्यों ना हो या फिर कोई आपको देख रहा हो या नहीं। आप सिर्फ अपनी अंतरात्मा को जवाबदेह होते हैं। इसके बाद आते हैं निष्पक्षता और गैर तरफदारी, यानी इम्पार्शियलिटी और नॉन पार्टिजनशिप।
इसका सीधा सा मतलब है कि आपके फैसले सिर्फ और सिर्फ मेरिट या योग्यता के आधार पर होने चाहिए, बिना किसी राजनीतिक झुकाव या पूर्वाग्रह के। हमारे देश में कई ऐसे बेहतरीन प्रशासक हुए हैं जिन्होंने साबित किया है कि यही वो मूल्य हैं जो आम जनता का सिस्टम में भरोसा कायम करते हैं। एक और बहुत ही खूबसूरत और ज़रूरी मूल्य है करुणा या कंपैशन। देखिए, समानुभूति या एम्पैथी का मतलब है कि आप किसी का दर्द समझ पा रहे हैं, लेकिन करुणा आपको उससे एक कदम आगे ले जाती है। यह आपको उस इंसान की तकलीफ दूर करने के लिए एक्शन लेने पर मजबूर करती है। खासकर किसी बड़े संकट या आपदा के समय एक ब्यूरोक्रेट में इस करुणा का होना सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है। भारत के परिप्रेक्ष्य से आप थोड़ा ग्लोबल नजरिया अपनाते हैं और बात करते हैं सार्वजनिक जीवन के एक इंटरनेशनल गोल्ड स्टैंडर्ड की, नोलन समिति के सिद्धांत। 1995 में आए इन 7 नोलन प्रिंसिपल्स ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था। क्यों? क्योंकि इन्होंने सिर्फ कड़े नियमों या ब्यूरोक्रेटिक तौर तरीकों की बात नहीं की, बल्कि इंसान के व्यवहार और एक सही वर्क कल्चर पर जोर दिया। इसमें निस्वार्थता से लेकर नेतृत्व तक 7 सिद्धांत हैं। अगर आप मुख्य परीक्षा में एक सॉलिड और प्रभावशाली आंसर लिखना चाहते हैं तो ये ढांचा आपके बहुत काम आएगा। इन 7 सिद्धांतों में से जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी को समझना बहुत जरूरी है। जब आप एक पब्लिक ऑफिस में होते हैं तो आपके पास पावर होती है। अकाउंटेबिलिटी वो मैकेनिज्म है जो ये तय करता है कि उस पावर का इस्तेमाल सही हो रहा है और आप अपने हर एक फैसले के लिए सीधे तौर पर जनता के प्रति जवाबदेह हैं। अब एक प्रैक्टिकल सवाल उठता है, हम इन मूल्यों और एप्टीट्यूड को मापते कैसे हैं? और यहीं एंट्री होती है साइकोलॉजिकल असेसमेंट या मनोवैज्ञानिक परीक्षण में एथिक्स की। देखिए, जब भी किसी कैंडिडेट का मनोवैज्ञानिक परीक्षण होता है तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के एथिक्स कोड जैसे स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि टेस्टिंग बिल्कुल फेयर हो, कैंडिडेट को कोई नुकसान ना हो, उसकी प्राइवेसी बनी रहे और सबसे बड़ी बात, टेस्ट में किसी भी तरह का कल्चरल या भाषाई भेदभाव ना हो। ये प्रैक्टिकल एथिक्स का एक शानदार उदाहरण है। जैसे जैसे हम इन भारी भरकम कॉन्सेप्ट्स को डिकोड कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि आप बीच बीच में रुककर अपनी समझ को परखें। जो थियरीज, जो वैल्यूज़ हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, उन्हें रियल वर्ल्ड सिनेरियो और केस स्टडी से जोड़कर देखिए। यही वो तरीका है जिससे ये कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएंगे। चलिए इसे सीधा यूपीएससी के नज़रिए से देखते हैं। 2021 का ये पिछला प्रश्न देखिए। ये सीधे तौर पर आपसे एक पब्लिक सर्वेंट के 10 आवश्यक मूल्य पूछ रहा है और अनैतिक व्यवहार को रोकने के तरीके मांग रहा है। अगर आपको सेकंड एआरसी और नोलन कमेटी के वो सिद्धांत याद हैं जो हमने अभी डिस्कस किए, तो आप इसका एक परफेक्ट आंसर स्ट्रक्चर कर सकते हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर को हम इस एक बेहद पावरफुल विचार के साथ समेटते हैं। एक लोक सेवक को सत्ता के लिए नहीं, बल्कि उसके मूल्यों के लिए याद किया जाता है। कुर्सी और पावर तो आज है, कल नहीं, लेकिन समाज पर जो असली और स्थायी प्रभाव छूटता है वो आपके एथिक्स और आपके मूल्यों से ही आता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करना ना भूलें। और जाते जाते कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं, आपके हिसाब से किसी बड़े संकट के समय एक प्रशासक के लिए सबसे महत्वपूर्ण नैतिक मूल्य कौन सा होता है। विचार कीजिए और मिलते हैं आपसे अगले एक्सप्लेनर में।